माउंट आबू कैसी तस्वीरें दिखा रहा है आज ठंड की? देखिए शिखा, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और माउंट आबू का तापमान आज जमाव बिंदु के नजदीक है। तमाम इलाके जो मैदानी इलाके हैं या कहें कारों की छत या ठीक मेरे पीछे जो नौकाएं खड़ी है, नौकाओं के अंदर जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और कहीं न कहीं दिसंबर की जो शुरुआत है सर्दी के साथ हुई है, तो आज माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन जमाव बिंदु के नजदीक है और तमाम इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिल रही है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच नजारा दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जहां हम नक्की झील पर शिखा खड़े हैं तो यहां पर जो सैलानियों के आने का क्रम है वो बदस्तूर जारी है। और ये सैलानी यहां पर जो तमाम लोग यहां पर जो खड़े हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कॉलेज स्टूडेंट है वो यहां पर खड़े हैं और माउंट आबू की इन वादियों में यहां पर सर्दी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात भी करते हैं। सर, कहां से आए आप? हम नागौर से हैं। कैसी ठंड है माउंट आबू? बहुत ही बढ़िया ठंड है यहाँ से, बाकी मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। और हिमाचल जैसी शिमला में जैसी सर्दी होती है यहाँ से मजा ले रहे हैं। हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर शिखा और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नागौर में कैसी ठंड है और यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ पे ज्यादा है और नागौर में कम है। कम है। कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है आप? यहाँ पे अच्छा चल रहा है। देखिए शिखा, ये जो तमाम जो कॉलेज स्टूडेंट है कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की जो सर्दी है उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए, आपने जैकेट भी पहन रखा, क्या इतनी सर्दी है? बहुत ज्यादा सर्दी है यहाँ पे माउंट आबू की यादों को कैसे आप संजो रहे, कैसे क्या घर जाके क्या बताएंगे कि माउंट आबू में क्या था? बहुत ज्यादा सर्दी थी यहाँ पे और बहुत ही अलग। देखिए शिखा, यहाँ पर जो तमाम जो इस कॉलेज स्टूडेंट है जो नागौर जिले से आए हैं, हालांकि नागौर में भी कड़ाके की सर्दी होगी लेकिन माउंट आबू इससे कुछ अलग नजर आता है शिखा। और माउंट आबू में जहां आज तापमान न्यूनतम जमाव बिंदु के करीब है, इसकी वजह से जो तमाम इलाके हैं, मैदानी इलाके कहें या कारों की छतों पर, जैसा हम विजुअल देख पा रहे हैं, उन विजुअल्स में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि माउंट आबू में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसकी वजह से ओस की जो बूंदे हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही। जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी उसके बाद माउंट आबू का जो तापमान है और बदलता हुआ नजर आएगा। और तमाम जो इलाके हैं माउंट आबू के कहें जो ओस की बूंदे, ऊनी वस्त्र, माउंट आबू में नजारा सुखद। हमारे साथ सीकर से रमेश भी जुड़े हैं। रमेश, सीकर में हालांकि मैदानी इलाकों में ठंड कम है लेकिन शेखावटी में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। 5.1 के आसपास तापमान पहुंचा है। कैसी तस्वीरें आज साझा करना चाहेंगे रमेश हमारे साथ? बिल्कुल बताना चाहूँगा शिखा कि शेखावटी में सर्दी का असर शुरू हुआ है। अगर माउंट आबू को छोड़ दिया जाए तो सबसे कम प्रदेश का तापक्रम है वो शेखावटी में दर्ज किया गया और 1 डिग्री तापक्रम में कमी आई है। कल जहाँ 5 डिग्री तापक्रम था वहाँ 4 डिग्री तापक्रम यहाँ हुआ है। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ है, सूर्य भगवान ने भी यहाँ दर्शन दिए, लेकिन शीतलहर बरकरार है। दिन में भी यहाँ हवाओं में नमी है और सुबह शाम सर्दी का असर ज़्यादा देखा जाता है। और दिन की अगर तापक्रम की बात करें तो करीब 21 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जो प्रदेश में सबसे कम कहा जा सकता है। और रात के तापक्रम के करीबन 4 डिग्री तापक्रम आ गया है जो प्रदेश के अन्य जिलों से काफी कम है। केवल माउंट आबू को छोड़ दें तो बाकी शेखावटी सबसे ज्यादा सर्दी का असर शेखावटी में देखा जाता है। सुबह सुबह लोग अलाव जलाते हैं और सर्दी का असर बरकरार है क्योंकि अब दिसंबर का पहला सप्ताह शुरू हो गया और मौसम विभाग ने भी साफ कहा है कि पहले सप्ताह से सर्दी का असर बढ़ेगा। तो अब आगामी 1 सप्ताह बाद शेखावटी का जो तापक्रम है करीब 0 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, जमाव बिंदु के आसपास पहुंचेगा शिखा। बिल्कुल। और सीकर में हवा में नमी भी लगातार बढ़ती जा रही है। 82 के आसपास हवा में नमी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगी का अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।